हेलो, आज हम अपने किचन में बना रहे हैं डोरा केक्स, द वेरी फेमस डोरियाकी और इन अदर वर्ड्स द डोरा पैनकेक्स, जो बहुत ही फेमस जापानीज स्नैक है जिसमें दो पैनकेक्स बना के बीच में हम चॉकलेट लगाते हैं। और डोरा केक्स हम बना रहे हैं अपनी एक बहुत ही प्यारी व्यूअर मंदिरा बिस्वास जी के रिक्वेस्ट पे, और हमारी व्यूअर रजनी चरक जी के बेटे सिद्धार्थ की आज बर्थडे है, तो उसे हम विश करते हैं। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे सिद्धार्थ, एंजॉय योर बर्थडे। एंड देयर इज वन मोर स्वीट व्यूअर सहर, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, एंजॉय योर डे एंड हैव अ ग्रेट वन। बेस्ट विशेस फ्रॉम आवर लाइफ टू ऑल ऑफ यू। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं बनाना द वेरी फेमस डोरा केक्स। तो इसके लिए हमने लिया है आटा, होल व्हीट फ्लावर, जो हमने लिया है 1 कप के करीब। इसकी जगह बहुत लोग मैदा भी यूज करते हैं, लेकिन हम इसमें आटा यूज कर रहे हैं और इसे हम बाद में छानेंगे। उसके साथ ही हमने लिया है पाउडर्ड शुगर, जो है 1/2 कप। तो इसकी अगर आपके पास ना हो पाउडर्ड आइसिंग शुगर, तो आप शक्कर को ग्राइंडर में पीस लें, मिक्सर में पीस लें और इस पाउडर्ड फॉर्म में बना लें। इसको 1/2 कप के करीब ले लें। और मिल्क, चाहे आप टेट्रा पैक यूज करें, फ्रेश मिल्क यूज करें, इसे हमने 1 कप लिया है। साथ में हमने लिया है पाउडर्ड मिल्क, जो है 1/4 कप, 1/4 कप। ये ऑप्शनल है, चाहे आप डालें ना डालें, अगर आपके पास हो तो आप डाल लें। और साथ में हमने कुछ चॉकलेट ली है, करीब 100 ग्राम से करीब आप चॉकलेट ले लें, कोई भी नॉर्मल डार्क चॉकलेट जो आपके पास अवेलेबल हो इजीली, जो आपको पसंद हो आप ले लें। इसे हम मेल्ट करके बीच में लगाएंगे, लेटर बाद में यूज करेंगे। साथ में हमने लिया है बेकिंग पाउडर, जो हमने लिया है 1 टीस्पून। तो इसकी जगह आप चाहें तो बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेकिंग सोडा अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आप हनी जरूर डालिए। 1 टेबलस्पून आप हनी डालिएगा अगर आप बेकिंग सोडा यूज कर रहे हैं, और नहीं तो हनी डालने की जरूरत नहीं। आप बेकिंग पाउडर अगर यूज कर रहे हैं तो हनी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं। बहुत लोग बेकिंग पाउडर की जगह इनो भी यूज करते हैं, लेकिन बेस्ट ये है कि अगर आपके पास बेकिंग पाउडर है तो आप बेकिंग पाउडर ही यूज करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं बनाना हमारे बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी डोरा केक्स। सबसे पहले एक बड़ा बोल ले लेते हैं ताकि इसमें हम आसानी से सारी चीजें मिक्स कर सकें। तो हम इसे छान लेंगे अच्छे से, एक छन्नी ले लेंगे और इसमें हम अपना आटा और पाउडर्ड शुगर, जो पिसी हुई शक्कर है, और इसमें बेकिंग पाउडर सब डाल के हम सीव कर लेंगे। इसे अच्छे से हम छान लेंगे। तो डोरा केक्स एक बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है, और बेस्ट पार्ट इसका ये है जो बहुत ही कम और बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बनके तैयार हो जाता है, जो बच्चों का बहुत ही फेवरेट है। तो इसे जरूर बनाएं एंड सरप्राइज योर किड्स, दे विल लव इट। तो ये देखिए बहुत अच्छे से छन गया है, और बाकी की चीजें जो बची हैं उसे हम डिस्कार्ड कर देंगे, हटा देंगे इसमें से। अब इसे किसी भी स्पून स्पैचुला से आप अच्छे से मिला लीजिए ताकि आटा, शक्कर और जो बेकिंग पाउडर है वो बहुत अच्छे से मिल जाए, मिक्स हो जाए। अब इसमें हम मिल्क पाउडर डाल देते हैं और इसे भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। तो मिल्क पाउडर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल इसे डाल लें। अब जो हमने 1 कप मिल्क निकाल के रखा है वो हम इसमें डालेंगे, लेकिन ग्रेजुअली डालेंगे, धीरे धीरे डालेंगे, एक साथ सारा नहीं डालेंगे। हम इसे 2-3 बार 2-3 हिस्से में डालेंगे और इसे विस्क करेंगे, अच्छे से विस्क करके मिलाते रहेंगे। अब थोड़ा और इसमें मिला लेते हैं और फिर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब जो रिमेनिंग मिल्क है, बचा हुआ दूध है, वो भी हम इसमें डाल देते हैं। तो पूरा टोटल 1 कप हम इसमें अब डाल चुके हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने इस डोरा केक के बैटर को बहुत परफेक्टली हमने इसको मिक्स कर लिया है, बहुत अच्छे से विस्क कर लिया है। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही परफेक्ट है। ना इससे कम ना इससे ज़्यादा हमें मिल्क डालना है, और ना इससे कम या इससे ज़्यादा थिक हमें करना है, नहीं तो पैनकेक्स बनाने में मुश्किल हो जाएगी और बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा पूरे पैन में। तो ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है।
तो अब पैनकेक्स हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसका बैटर बिल्कुल रेडी है। एक पैन ले लेते हैं, नॉन स्टिक पैन ले लेते हैं, उसमें हम थोड़ा सा ग्रीस कर देंगे बटर से। एक ब्रश की मदद से इसको ऐसे ओवरऑल स्प्रेड कर देते हैं और फिर एक टिश्यू पेपर लेके आप इसे थोड़ा सा पोंछ लें ताकि ये बहुत ज़्यादा ना बटरी हो। और उसके बाद हम इसमें 1/4 कप के करीब हम इसमें बैटर डालेंगे। जो हमने नाप ली है वो हम 1/4 कप के हिसाब से डालेंगे इसमें बैटर भर के 1/4 कप, ताकि सारे एक जैसे प्रोपोर्शन में बने और एक ही साइज के बने। तो इसे हमने कवर कर दिया है और सबसे लोएस्ट फ्लेम पे हमने रख दिया है। तो इसे कम से कम 2 मिनट्स आप इसे लोएस्ट फ्लेम पे रखे रहें। अब हमने इसको खोल के देखा है 2 मिनट में और ये देखिए बहुत अच्छा राइस भी हो गया है, नॉर्मल राइस हो गया है और इसमें बबल्स भी आ गए हैं। अब हम इसे फ्लिप कर देंगे दूसरे साइड पे। तो इसे हमने फ्लिप कर दिया था, पलट दिया था और दूसरी तरफ हम सिर्फ कुछ ही सेकंड्स रखेंगे, 2 मिनट नहीं रखेंगे। दूसरी तरफ हमें इसे इतना ही ब्राउन नहीं करना है, लाइट बस करेंगे। एक तरफ ये अच्छा ब्राउन हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। दूसरे साइड हम इसे बहुत कम देर, सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए रखेंगे ताकि ये बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी रहे। तो द सेम प्रोसेस से इसी तरह से हम अपने सारे पैनकेक्स बना के रख लेंगे। और अब आइए चलते हैं, हम चॉकलेट को मेल्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक बर्तन ले लेते हैं, गैस की फ्लेम हम ऑन कर देते हैं, उसमें 1 कप पानी डाल देंगे और चॉकलेट जो हमने क्रश करके रखी है वो पैन हम इसके ऊपर रख देते हैं। तो पानी की गर्मी से हमारी चॉकलेट पिघलने लगेगी। ये देखिए ये पिघलना स्टार्ट हो गई है और अब धीरे धीरे 1 मिनट में ये बिल्कुल ही मेल्ट हो जाएगी। तो इसमें आप चाहे डार्क चॉकलेट लें या नॉर्मल चॉकलेट लें, लेकिन अगर आप डार्क चॉकलेट लेते हैं तो ये देख लीजिएगा कि ये बहुत बिटर कड़वी ना हो, एटलीस्ट मीडियम स्वीटनेस हो इसमें। इसे धीरे धीरे मिक्स करते रहिए, मिलाते रहिए और ये देखिए ये बहुत अच्छा मेल्ट हो गई है। तो अब हम इसे हटा के रख देते हैं। तो इस चॉकलेट को हम ठंडा होने देते हैं। साथ में हमारे डोरा केक्स भी कूल डाउन हो चुके हैं। तो अब हम इसमें चॉकलेट स्टफ कर देंगे। जैसे ही हमारी चॉकलेट कूल डाउन होती है तो एक साइड का पैनकेक डोरा केक हटा के दूसरे साइड पे हम चॉकलेट लगाएंगे, अच्छे से अच्छा अमाउंट ऑफ चॉकलेट लगाएंगे और उसके बाद दूसरे साइड से इसको कवर कर देंगे। तो बहुत अच्छे से इसको इवनली स्प्रेड कर दीजिए कि ताकि ये सब तरफ अच्छे से स्प्रेड हो जाए और बाहर भी ना आए। अब दूसरा डोरा केक से हम इसे कवर कर देते हैं। तो ये लीजिए हमारा एक डोरा केक बिल्कुल तैयार हो गया है। इसी तरह से हम सारे डोरा केक्स अपने रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरह से हमने सारे अपने डोरा केक्स तैयार कर लिए और बीच में मेल्टेड चॉकलेट लगा दी है और हमारा होममेड डोरियाकी डोरा पैनकेक्स बिल्कुल तैयार हैं, जो बहुत ही सॉफ्ट, फ्लफी और स्पॉन्जी बने हैं। तो इसे जरूर बनाएं एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय। Don't